नमस्कार, मैं रोहन कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। मैं अपने साथी आर्यांश राव के साथ प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं आर्यांश कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं अपने साथी रोहन के साथ अनुशासन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हर किसी के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता। अनुशासन में सब कुछ है जो हम सही समय में सही तरीके से करते हैं। ये हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जीवन के सभी कार्यों में अनुशासन अत्यधिक मूल्यवान है। हमें हर समय इसका पालन करना चाहिए, चाहे वो स्कूल, घर, कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री, खेल का मैदान, युद्ध का मैदान या दूसरी जगह हो। ये खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के आधुनिक समय में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस व्यवस्था भरे समय में यदि हम अनुशासन भरे दिनचर्या का पालन न करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आइए जानते हैं अनुशासन के बारे में। अनुशासन दो शब्दों का मूल शब्द है, जो है अनु और शासन। अनु का अर्थ होता है पालन और शासन का मतलब होता है नियम। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। यह नियमों का पालन करना हमें सिखाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है और उसमें रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन हमारी सफलता की सीढ़ी है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हमें बाहरी समाज से मिलता है और दूसरा वो जो हमारे अंदर खुद से उत्पन्न होता है। हालांकि कई बार हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अपने स्व अनुशासन की आदतों में सुधार करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और बेकार हो जाता है, क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। अगर हम किसी भी कार्य को पूरा करने के बारे में सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू करते हैं तो हमें पहले अनुशासन में रहने की आवश्यकता होती है। अनुशासन चीज़ों को आसान बनाता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है। अनुशासन हमें बहुत सारे शानदार अवसर देता है। आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीज़ें सीखना, कम समय के भीतर अधिक अनुभव करना आदि। जबकि अनुशासन की कमी से बहुत भ्रम और विकार पैदा होते हैं। अनुशासनहीनता के कारण जीवन में कोई शांति और प्रगति नहीं होती है। इसके बजाय बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमें नियमों का पालन करने, आदेशों का पालन करने और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को महत्व देना चाहिए। वे लोग जो अपने जीवन में अनुशासित नहीं होते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में निराशा ही मिलती है। इसके साथ मैं अपने विचार समाप्त करना चाहूँगा। अब मैं अपने साथी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व हमें नियमों का पालन करना सीखना है। दूसरा प्रश्न, अनुशासन क्या है? अनुशासन वह सब कुछ है जो हम सही तरीके से और सही समय पर करते हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, हमें अनुशासन का पालन कब और कहाँ करना चाहिए? हमें हर समय इसका पालन करना चाहिए, चाहे वो स्कूल, घर, कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री, खेल का मैदान, युद्ध का मैदान या कोई दूसरी जगह हो। तो आजकल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह सिर्फ हमारे देश की नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसकी चपेट में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु भी आ गए हैं। इनका दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है कि प्रकृति का संतुलन खराब होना, जीवन के लिए जरूरी चीज़ों का दूषित हो जाना, जैसे स्वच्छ जल नहीं मिलना, स्वच्छ वायु नहीं मिलना और प्रदूषित माहौल का पैदा होना।
प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पहले आते हैं वायु प्रदूषण पर। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुआं है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों के लिए सांस लेना भी तकलीफ हो जाता है। दिन प्रतिदिन वाहनों से वायु प्रदूषण में काफी कष्ट कर दिया है। वायु प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां भी आ सकती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें पेड़ काटना बंद करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। फिर आते हैं जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण भी सीधे समुद्री जीवन को प्रभावित करने वाले एक बड़ा समस्या है, क्योंकि वह केवल अपने जीवित रहने के लिए पानी में जाने वाले पोषक पर निर्भर करते हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक कचरे सीधे आके मुख्य क्षेत्र जैसे नदियों झीलों में मिल जाते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से विभिन्न जल जनित रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें साफ सफाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और जो भी कारखाने जिम्मेदार हैं उन्हें बंद करवाना चाहिए। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि प्रदूषण की वजह भारी मशीनरी वाहन, रेडियो, टीवी, स्पीकर आदि से उत्पन्न शोर कभी कभी बहरापन का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण अधिकतर मानव द्वारा ही किया जाता है, इसलिए अगर हम स्वयं हॉर्न बजाना बंद कर दे और मशीनों की नियमित रूप से अगर देखभाल करें तो उनसे आवाज़ नहीं आएगी और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। तो यह प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं अपने साथी आर्यांश राव से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न यह है कि प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति का संतुलन खराब होना। तो दूसरा प्रश्न, प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं है। तो यह वीडियो यहाँ के लिए समाप्त। धन्यवाद।